जब आत्मा जाती है इस धरती से, वो अपना रास्ता कैसे चूज करती है? इसमें दो तीन बातें हैं। पहले तो प्लेन क्रैश हुआ, अब या अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, तो अकाल मृत्यु के बाद क्या वास्तव में आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती? उसकी जो मन की अवस्था है ना, उसी मन की अवस्था के कारण वो इधर उधर। अच्छी आत्मा कौन सी है, बुरी आत्मा कौन सी है, ये वो आत्मा कैसे डिसाइड करती है? बात अच्छी बुरे की यहाँ पर नहीं है, इमोशन है। जी बिल्कुल, जैसे कि योनियों की जो बात होती है कि Yeah. हमें अलग अलग योनियों से गुजरना पड़ता है। सच पूछो तो नहीं, ये डिसीजन बिना हायर सोल के लिए चॉइस होती है। एक कपाल क्रिया होती है, तो ऐसा कहते हैं कि यदि वो उसको कर दिया जाए, जिसमें सिर को फोड़ दिया जाता है बेटे के द्वारा, जो इस लाइफ की हमारी यादें हैं वो खत्म हो जाती हैं। प्रकृति का अपनी सिस्टम है और वो किसी क्रिया पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इस चीज़ को कैसे समझे, एक सोल ये कैसे समझे कि मेरा पर्पस क्या है? हर आत्मा के ना एक स्पिरिट गाइड होते हैं, एक सोल गाइड होते हैं। तो एक गर्भ संस्कार जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और वो कितना इम्पोर्टेंट है? तो गर्भ संस्कार का मतलब क्या है? एक सोल को गर्भ में ही ट्रेनिंग देना। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज का ये पॉडकास्ट, जैसे कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आपने इंट्रो देख लिया है, डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगी कि इसको आखिर तक देखो, आप खुद देखेंगे क्योंकि आपको बहुत आनंद आएगा, आपको समझ आएगा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। हम अक्सर लोगों पर ब्लेम कर देते हैं कि उसने हमारे साथ गलत किया या वो हमारे साथ ये गलती कर रहा है। असल में वो गलती वो नहीं कर रहा होता है, वो वही कर रहा है जो आपको मिलना चाहिए, जिसकी खेती आप करके पीछे आए हैं, जिसका बीज वो कर आए हैं, वो परिणाम आप तक पहुंच रहा होता है, बस वो व्यक्ति उसका माध्यम बना होता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? पास्ट लाइफ में क्या होता है, हमारी सोल की जर्नी क्या होती है, क्यों हम यहाँ आए हैं और क्या पर्पस लेकर आए हैं, डिवाइन सीड्स कौन होते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी मेरे मन में जो आज के इस पॉडकास्ट में क्लियर हुई है। समझा है कि ईश्वर से कनेक्ट कैसे किया जाना चाहिए असल में, और क्यों ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो क्या चीज़ हमारे साथ जाएगी जो आपको सबसे ज़्यादा लाभ देगी, चाहे आप इस जन्म में हो, चाहे अगला जन्म लें, चाहे कोई जन्म लें या ना लें। क्योंकि आज इन सारी बातों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे हैं बहुत ही जाने माने रैकी हीलर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, सेल्फ अवेकिंग मिशन के संस्थापक संजीव मलिक जी। पावर, माइंड पावर, पेरेंटिंग और आत्मा की यात्रा कैसे ऐसे गहरे विषय हैं जिन पर उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, और आज बहुत ही बारीकी से उन्होंने हमें वो सारी बातें बताई हैं। अभी मैं देर नहीं करती हूँ, जल्दी से ये पॉडकास्ट शुरू करती हूँ। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ उसे कर लीजिए। एक बार याद दिला दूँ, क्योंकि आपका जो एक एक सब्सक्रिप्शन है, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। फिलहाल आज का ये पॉडकास्ट जल्दी से शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में STS पर। और सबसे पहला सवाल मेरे जहन में जो बहुत समय से चल रहा है और आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि जब आत्मा जाती है इस धरती से, सोल, वो अपना रास्ता कैसे चूज करती है? देखो, इसमें दो तीन बातें हैं। पहले तो ये कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आत्मा गई किस स्थिति में है। यानी उसका जो जीवन था, वो व्यक्ति जब गया है तो उस समय जीवन भर उसका फोकस ऑफ अटेंशन जो था, किस एरिया में था। वो व्यक्ति एक दुखी आत्मा था, एक सुखी इंसान था, आनंद था, भक्तिवान था, जिज्ञासु था, क्रिमिनल था, हु नोज, है ना। जब आप बात आत्मा की कर रहे हैं तो आत्मा तो किसी की भी हो सकती है। तो और किस कंडीशन में वो गया, इस सारी बातों पर डिपेंड करता है उसकी आगे की जर्नी क्या होती है। आत्मा का ओवरऑल मतलब सबसे पहले तो ये देखो, जैसे ही शरीर छूटता है, सबसे पहले जो उसको डेथ शॉक लगता है कि ये हुआ क्या मेरे साथ। ओवरऑल बहुत समय तक तो उसे समझ में नहीं आके देता कि हुआ क्या है, थोड़ा टाइम लेता है। इसके लिए डेथ एंजल अपॉइंट किए जाते हैं, जिन्हें हम यमदूत कहते हैं इन जनरल। वो अपॉइंट किए जाते हैं जो उसका जिनका काम होता है इस सोल को
समझाना, इन सोल को ये करना कि भाई तुम्हारी शरीर छूट चुका है। अब डेथ सडन भी हो सकती है, जैसे अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अन्य जगह पर हम सुनते हैं, जी। है ना, सडन डेथ, पता ही नहीं कि अभी तक आप ठीक ठाक थे और सेकंड भी नहीं लगा और आप खत्म। तो ऐसी स्थिति में आत्मा का शॉक नहीं खत्म होकर देता, हुआ क्या, उसको लगता ही नहीं कि मेरा शरीर छूटा है एकदम से। अच्छा। और कभी कभी तो इतना शॉकिंग होता है कि वो अपने आप को यही मान के बैठी रहते हैं कि मैं अभी आई एम जस्ट लिविंग लाइक ए नॉर्मल पर्सन, ओके। जब तक वो अपने फिजिकल शरीर को पड़ा हुआ देख नहीं लेती। हाँ हाँ राइट। हाँ। तो अब सोचिए कि जैसे अब इतने बड़े क्रैश में तो फिर ये भी नहीं पता लगाना मुश्किल कि मेरा शरीर कहाँ है राइट। ना, कितना शॉकिंग होता होगा। राइट। अब आत्मा जिस रूप में उसने शरीर छोड़ा है, जो उसकी सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस पूरे जीवन में रहा है, उसके बेसिस पे ही उसकी आगे की यात्रा तय होती है। जैसे 13 डेज तक तो हमारे यहाँ भी कहा ही जाता है ना, प्रोविजन है गरुड़ पुराण के हिसाब से कि आत्मा 13 दिन तक अपने लोगों के आसपास में ही पास घूमती है। रहती है। अब हम एज ए हीलर, मैं एज ए रेकी ग्रैंड मास्टर, जब हम लोग हीलिंग करते हैं लोगों की, हम लोग हमें आके अपनी समस्याएं बताते हैं, पर्सनल चीजें भी बोलते हैं। यहाँ पर ये वाली बात भी कि जैसे मुझे किसी की प्रेजेंस फील होती है, मेरे पिताजी को गए हुए 2 महीने हो गए लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास में है। और हम जब पता करते हैं अपनी साइकिक विजन से पता करते हैं, मुझे गुरुदेव की कृपा से मैं अपना लोगों का ऑरा देख पाता हूँ। जब ऑरा दिखता है तो साथ में ये भी दिखता है कि कोई और विजन भी है, कोई और वहां पर एंटिटी भी है जो प्रेजेंट है। अच्छा। अब वो सोल के रूप में है या कैसे वो प्रेजेंट दिखती है, वो पता चलता है कि यहाँ पर कोई और भी है। अच्छा। उनसे हमें आइडिया लगता है कि सोल अभी कहाँ है और क्या कर रही है। क्या कर रही है। राइट। तो उसका कैसा उसका पाथ रहेगा, ये डिपेंड करता है कि उसने जीवन भर की क्या उसकी गतिविधि रही है। ज्यादातर तो ये रहता है कि वो उस शॉक से बाहर आने का प्रयास करते हैं। अब जिस इमोशन में वो सोल होती है, उसी इमोशन के आसपास वो घूमती है। हो सकता है, जैसे मैंने किसी का एग्जाम्पल बताता हूँ, एक लेडी जिसका बच्चा भी सिर्फ 6 महीने का है, उसकी डेथ हो गई। अब जाहिर सी बात है, उस माँ को कितना प्यार होगा अपने बच्चे से। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरे बाद की टेक केयर कौन करेगा, है ना। तो उसकी सोल आसपास में घूमती है। अच्छा। तो वो कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे की मॉनिटरिंग कर रही है कि मेरे बच्चे को कोई, और बच्चा जो है ना किसी भी और व्यक्ति को पास आते ही चिल्लाने लग जाता था। उसको ऐसा लगता था कि कोई भारी सी चीज उसके पास में है, मतलब जो व्यक्ति अच्छा। पास में आता उसको फील होता कि कुछ हैवीनेस फील हो रही है इस बच्चे के पास आने से, अच्छा। और बच्चा रोना शुरू कर देता। इस टाइप की भी हमने देखी है जर्नी। ओके। लास्ट में उस सोल को ये कन्विंस किया गया प्यार से रिक्वेस्ट कर करके कि भाई अब इस बच्चे की टेक केयर करनी जो है ना, इसकी मौसी जो है वो इसकी जिम्मेवारी ले रही है, एंड यू अच्छा। शुड अलाउ हर टू डू दैट। ओके। क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रही थी किसी को भी, मेरे सिवा मेरे बच्चे की टेक केयर कोई नहीं कर कोई नहीं सकता। कर सकता। अब देखो सोल की कैसे भी यात्रा हो सकती है। तो ऐसा पॉसिबल होता है? हाँ, ये क्योंकि अभी तक possible है। फिल्मों में तो ऐसा देखा है। एक माँ करके फिल्म आई थी, उसमें जया प्रदा जी ने इसी तरह का रोल किया था। और तो जो आत्मा होती है, जैसे कि आपने कहा कि सडन प्लेन क्रैश हुआ, अब या अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, तो अकाल मृत्यु के बाद क्या वास्तव में आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती? देखो इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये समझ लेते हैं इस वाली की, हाँ। उसकी जो मन की अवस्था है ना, उसी मन की अवस्था के कारण वो इधर उधर वो देख रही है अपनी चीजों को। देखो उसके अंदर कोई भी इमोशन हो सकता है, जो अच्छा। भी जीते जी उसके अंदर इमोशन था ना, हाँ। मृत्यु के बाद वो इमोशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। आत्मा कोई लॉजिकल एंटिटी तो है नहीं, मतलब अभी हमारा ब्रेन है, हम सोच पा रहे हैं ये ठीक है ये गलत है। मृत्यु के बाद ये ब्रेन तो खत्म, केवल एक ओके। सबकॉन्शियस माइंड रह जाता है, केवल इमोशन रह जाते हैं। ओके। तो आत्मा काइंड ऑफ एक हार्ड डिस्क है जिसमें सारे इमोशन स्टोर्ड हैं, एक एनर्जी है, बस वो उस इमोशंस के हिसाब से ड्राइव कर रही है। ओके। ठीक है। एक जब तक वो हम लॉजिकली सोच पा रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा अपना है, ये पराया है, ये ठीक है, ये गलत है। मृत्यु के बाद जीवन भर मान लो, अब हो सकता है किसी ने मारा हो, तो उसके अंदर कितने बैड इमोशंस होंगे मृत्यु के समय में। अगर मेरा समय होता और चीजें मेरे फेवर में होती तो मैं इसे बदला लूंगा। हो सकता है ऐसा भी हो, है ना। आत्मा की कोई भी कंडीशन हो सकती है। कभी कभी बहुत लविंग रिलेशन हो सकता है। हमने देखा अभी कोरोना टाइम में भी एक नोएडा की ही एक लेडी थी, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। हाँ। तो उसको उसके हस्बैंड के साथ इतना आपसी में अच्छा उनका प्यार था कि उनकी तरफ से उसने कहा कि मैं तो अपने हस्बैंड को अपने आसपास में महसूस करती हूँ, मैं उसको जाने नहीं दूंगी किसी भी अवस्था में। अच्छा। एंड शी फील्स कि वो उसके आसपास में है और उसको कहती है मैं उसे जाने नहीं दूंगी। अब देखो ये भी है, अब वो हस्बैंड आसपास में है लेकिन वो परेशान भी है, क्योंकि उसे जा नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, की हुई है, इसके इमोशंस उससे रोके उससे हुए हैं। कनेक्ट किए हुए हैं। लेकिन वो आगे गति भी करना चाहता है क्योंकि उसको आगे की भी एक कॉल है। जाहिर सी बात है, कॉल का मतलब ये होता है कि
उस आत्मा का आगे का पाथ भी तो निश्चित है ना, उसको कहीं जन्म लेना है, उसके कोई और माता पिता होने हैं, उसको कोई आगे की यात्रा पर जाना है। अगर ये यहीं पे ही अटक जाएगी वो सोल, तो ट्रैप हो गई है, तो फंस गई यहाँ पर, तो आगे की यात्रा पूरी की पूरी इसकी डिले हो गई, है ना। तो बहुत बड़ी इम्पैक्ट होता है इस जगह। इन्हीं को हम अर्थ बाउंड सोल बोलते हैं, कि धरती पर अटक गई है, या प्रेत आत्मा के रूप में जैसे हम यूज करते हैं वर्ड, ये वो वर्ड है। ओके, तो जो आत्माएं ये जो भटकती हैं या जो रह जाती हैं, वो किसी ना किसी के इमोशन से कनेक्ट होती हैं, वो इसीलिए वो जा ही नहीं पा रही हैं मोस्टली आगे। ये मोस्टली अब सही और गलत के लिए भी, जैसे अच्छी आत्मा कौन सी है, बुरी आत्मा कौन सी है, ये वो आत्मा कैसे डिसाइड करती है? नहीं, बात अच्छी बुरे की यहाँ पर नहीं है, इमोशन है। प्यार का इमोशन भी इमोशन है, नफरत का इमोशन भी इमोशन है, बदले ओके। लेने का भाव भी इमोशन है हाँ। है ना। अब वो जिस भाव से जीवन भर रहा, वही इमोशन उसमें प्रभावी है। बेस्ड ऑन दैट, अब उसको आगे की यात्रा पर जाना है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब वो बदला लेने के लिए बैठा है, मैं कैसे इस व्यक्ति से बदला लूं, क्या जब उसके मतलब एक तरीके से यमदूत जो हैं, जब उसे कॉल करने के लिए आते हैं कि भाई अब आगे की यात्रा पर चलो, कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं मुझे तो बदला लेना है। अब यमदूत क्या करेंगे? तो यमदूत छोड़ जाते हैं, मतलब जो एंजल्स आ रही हैं वो छोड़ जाएंगी? उनके पास भी एक, देखो, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होती। अच्छा। एक आत्मा की अपनी एक चॉइस है, देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्री विल। ओके। एक आत्मा की अपनी एक चॉइस है। आप पकड़ के किसी को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। मर तो गए, मतलब ठीक है, शरीर छूट गया, ये उनके बस में नहीं था। उसके बाद के इमोशंस की पूरी कदर की जाती है। यूनिवर्स आपकी पूरी मतलब कदर करता है इस बात की कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, जैसे 13 दिन का तो देखो नेचुरली टाइम दिया गया है ना, उसके बाद भी समय होता है। आपने सुना हो तो हमारे यहाँ एक तो ये 13 दिन के बाद 13वीं होती है, जी। फिर 3 महीने के बाद भी श्राद्ध होता है, अगर कोई करना चाहे तो, है ना। जी। फिर उसके बाद जब श्राद्ध का एक्चुअल टाइम आता है, जो पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष तब भी होता है। तब भी होता फिर साल भर बाद एक बरसी भी मनाई जाती है। जी। ये मतलब क्या है, ये ओवरऑल मतलब आपको टाइम दिया जा रहा है, जस्ट इन केस 13 दिन तो लीगल टाइम है कि भाई अब आप चलो, 13 दिन के अंदर अंदर जो भी इससे बचा खुचा अपने इमोशंस हैं क्लियर कर लो और चलो। पर अगर नहीं क्लियर हो पाए तो अभी भी उसमें इमोशन बचे पड़े हैं, बदला लेने का भाव था लेकिन हुआ नहीं है ना। वो माता, वैसे मैंने कहा वो पति के मोह में अभी वो जो फंसे सोल हुए है ना, हैं। हाँ, तो अब वो क्या करे, क्या उस कंडीशन में। नेचर पूरा प्रयास करती है, एंजल्स पूरा प्रयास करते हैं। या अगर इस व्यक्ति ने कभी किसी भगवान की, गॉड की, गॉडेस की पूजा करी थी, मान लो माँ भगवती की पूजा की थी, माँ भगवती भी पूरा प्रयास करती है कि हमारा जो मेरा बच्चा है ना, ये फंसे नहीं, मतलब ये सोल मेरी सोल है, अच्छा। तो इसने ये फंसे नहीं, इसको पूरा प्रयास किया जाता है, अलग अलग ढंग से इसको समझाया जाता है कि बेटा चलो आगे की यात्रा पर। बट मैंने वो भी देखा है, मैंने एंजल्स को भी उसको मनाते हुए, कन्विंस करते हुए देखा है, क्योंकि हम लोग जब इस अवस्था में देखते हैं ना, अब एक मैं किसी बच्ची के बता रहा हूँ, उस बच्ची को छोटी बच्ची, मतलब उसकी एज रही होगी 21 साल की, ये जयपुर में पढ़ती थी, लखनऊ की थी। तो यहाँ पढ़ने आई, यहाँ तबीयत बिगड़ी इतनी बुरी तरह से कि शरीर छूट गया, एक्सपायर हो गई। अच्छा। तो यहाँ उसकी सोल को हमने, उस समय हम उसकी हीलिंग कर रहे थे, ओके। अब उसकी सोल को हमने वहीं आसपास में घूमते हुए देखा। देखा। तो हमने अपने साइकिक मीडियम से, जो हमारे पास तरीका होता है, हमने उनसे कांटेक्ट करके उन्हें मैसेज देने की कोशिश करी कि आप प्लीज यहाँ से चलो, यहाँ से आगे की यात्रा पर जाओ। तो उसका अटैचमेंट इतनी ज्यादा थी, वो अब रह रही है जयपुर में, उसका परिवार है लखनऊ में। तो उसके फिजिकल बॉडी को जब यहाँ से ले जाया गया, तब तक तो अलाउड था, मतलब 13 डेज तो वैसे भी अलाउड होता है कि जाओ अपने परिवार को, तो अपने परिवार के आसपास वो घूमती रही। हम देख पा रहे थे अपनी साइकिक विजन से, जितना हमें समझ में आ रहा था कि वो वहीं घूम रही है आसपास में। अच्छा। लेकिन अब बच्ची थी, अब 21 साल की लड़की, उसके मन में पता नहीं कितनी डिजायर्स रही होंगी, कितनी इच्छाएं रही होंगी। सडनली शरीर छूट गया, पढ़ने आई है, मैं ये पढ़ूंगी, पढ़ के ये होगा, शादी होगी, या व्हाटएवर जो भी उसके मन में था, ख्याल होगा, तो वो सब पूरे नहीं हुए ना, इच्छाएं रह गई अधूरी। जी। अब मृत शरीर छूट गया, बहुत कुछ खाना चाहती थी, बहुत जगह घूमना चाहती थी, जी। बहुत जगह पर जीवन साथी, और पता नहीं क्या क्या मन में प्लानिंग रही होगी, सब खत्म। हाँ। अब सब खत्म, तो उन डिजायर्स को लेके वो अभी मूव नहीं करना चाह रही, वो कह रही मुझे तो यहीं रहना है अभी, मैं तो इन्हीं के बीच में हूँ। अब भाई कैसे बीच में हो? अब उसकी जो इष्ट थे वो भगवान शिव थे। ओके। भगवान शिव स्वयं जो है ना, उनको मैंने देखा कि वो गाइडेंस देने के लिए कि बेटा चलो आगे की यात्रा पर चलो, ये हमने देखा कि भगवान शिव स्वयं गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसा है तो मतलब होता इस है। हद तक भी प्रयास किया जाता है। इज इट रियल? मतलब इस चीज को फील, क्योंकि आप आपके विजन के थ्रू आप उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं। बट और जो पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं,
एग्जैक्टली ये आफ्टर डेथ हमारा तो इस यही तरह से काम आता यस है। यस एग्जैक्टली ना। यस अच्छा, एक लाइट टनल की बारे में मैंने सुना है, वो क्या होता है? और आफ्टर डेथ मतलब क्या हमें उस लाइट टनल से गुजरना होता है? देखो, सबसे पहले तो ये समझना, जो मैं अभी बात पूरी कर रहा हूँ ना, जी। कि वो सोल अगर तो यहीं ट्रैप्ड है, यहाँ से आगे ही नहीं गई है, हाँ। अभी बदले की भावना के साथ यहीं पे हम्म। अटकी पड़ी है, या इमोशंस में किसी भी भाव में अटकी हम्म। पड़ी है, तो उसको यहीं से निकालना पहली ड्यूटी है। ओके। कैसे निकलेगी वो? जी। उसको निकलने के लिए परिवार के बाकी सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा। अब जो जो भी आपके इष्ट हैं या उस सोल के जो इष्ट रहे हैं, हाँ। हो सके तो आपको उन्हीं की प्रार्थना करनी चाहिए। हमने जैसे इनके घर वालों को बोला कि इनके लिए, इस बेटी के लिए प्रार्थना करो तुम सब मिलके, और महामृत्युंजय का जाप करो। अच्छा। तो 7 माला महामृत्युंजय का जाप हमें बताया गया भगवान शिव की तरफ से कि इसकी आत्मा को ऊपर उड़ने के लिए भी हाँ। ताकत चाहिए। उस ताकत आएगी मंत्र के जाप से। मंत्र के जाप तो से। तुम मंत्र का जाप करो इस आत्मा के निमित्त। तो ओके। डेली 7 माला का जाप उसके परिवार के करीब 6-7 मेंबर ने लगातार किया 21 डेज तक। उस आत्मा को ताकत मिली, पावर मिली। फिर एक चीज और उन्होंने कही, इसकी पसंद की कोई चीज जो है वो गरीबों में बंटवाओ। अच्छा। इसकी पसंद की, उससे ओके। पूछा गया कि इसकी पसंद की क्या चीज थी, तो उसने कहा कि मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। अच्छा। तो उस बच्ची का नाम का पिज्जा जो है गरीब लोगों में बंटवाया गया। ओके। तब 21 दिन के बाद, 21 डेज के बाद, फिर कुछ और 5-7 दिन में, तब जाके वो सोल तैयार हुई आगे जाने के लिए। ओके। ठीक है। अब उसके बाद की यात्रा जो आप पूछ रहे हैं कि जो लाइट हम्म। टनल दिखती है या उससे आगे जो दिखता है ना, वो यात्रा उससे आगे की है। अच्छा। अब जब ये सोल यहाँ से डिपार्ट होएगी, पार्ट हो गई। तो उसके बाद हम इसको गोल्डन गेट बोलते हैं कि यहाँ से गोल्डन गेट के थ्रू वो आगे की तरफ जाती है, और अच्छा। फिर उसके आगे की यमलोक वाली जर्नी स्टार्ट होती है ओके। ना, जो उसमें गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है जी जी। कि वो अलग अलग लोकों से गुजरता हाँ। है ना। उसी में गर्मी वाला मार्ग आता है, हाँ। ठंडक वाला मार्ग आता ये है। बिल्कुल वाकई ऐसा होता है जैसा गरुड़ पुराण में वर्णित है। एक एक चीज की यम के दूत अलग अलग मार्ग से मतलब लेकर मार्ग जा से लेकर जाते हैं उसके हाँ कर्मा के हाँ अकॉर्डिंग। हाँ। तो ये सच में होता है। नहीं, बिल्कुल होता है। ये हमने अपनी आंखों से, मतलब अब हमारी जो साइकिक विजन है, अपने जी। साइकिक विजन से के थ्रू हमने इसको देखा है होते हुए। क्योंकि सोल की जो, देखो इसमें क्या होता है ना, कि हर तरह की सोल है। एक हायर सोल है जिसने अच्छे से जीवन में पुण्य किए हैं, आत्मा की रहस्य को थोड़ा समझा, ज्ञान की यात्रा करी, अपने आप को डिटैच किया। और ऐसी आत्मा को जब जाना होता है ना, अब उनके इष्ट या भगवान उनको लेने के लिए आते हैं, वो यात्रा भी होती है। ओके। वो यमलोक की यात्रा से डिफरेंट है। हाँ। उनका रास्ता ही डिफरेंट है। अगर जैसे भगवान शिव, अगर जीवन भर किसी व्यक्ति ने भगवान शिव की आराधना करी और भगवान शिव उसको लेने आएंगे, तो जाहिर सी बात है यमलोक से तो लेके नहीं जाएंगे, लेके है जाएंगे ना। डायरेक्ट। तो ये रास्ता हो गया डिफरेंट, ये हो गया हायर सोल वाला रास्ता। फिर एक होगा बिल्कुल लोअर, एकदम घटिया, जो नीचे की सोल है। फिर एक मिडिल सोल का, मतलब एक तो हायर सोल होगी। हायर सोल का तो रास्ता बिल्कुल एकदम प्लेन वाला रास्ता चला गया। उसके लिए जरूरी नहीं, ना तो वैतरणी नदी बीच में आ रही है, ना वो 4 रास्ते बीच में आ रहे हैं, ना वो नरक बीच में आ रहे हैं, स्वर्ग बीच में, वो नहीं आ रहा बीच में। वो सीधा रास्ता तो जाना डायरेक्ट ईश्वर के साथ चला गया। राइट। तो ये हाँ। बहुत बहुत बड़ी मुख्य चीज है, बहुत हायर चीज है। पर ये घटना मुश्किल से, आप समझो कि मुश्किल से 5% लोगों के साथ ऐसा होता होगा। दूसरा, जो मैंने आपको पहली वाली बात बताई, अगर मैं काउंट ही करके बताऊं, जितनी सोल अटक जाती हैं, अराउंड 60% सोल यहाँ अटक जाती हैं। अच्छा। 60%, यानी अगर 60% 100 गई तो 60 तो यहीं घूमती यहीं रहती पर हैं। ही है। हाँ, तो इन्हीं की मुक्ति के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। इस आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों तक संदेश देना चाहता हूँ, जितना हो सके अपने आप को जीते जी अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करो। क्योंकि मृत्यु के बाद कोई समझाने वाला नहीं होता। अनटिल अनलेस आपने किसी की भक्ति करी है, अनटिल अनलेस आपने परमात्मा के प्रति कोई प्रेम किया है, नाम का जाप किया है, पुण्य किए हैं, वो पुण्य आपको प्रेरित करते हैं, आपकी आत्मा को हल्का करके ऊपर उठाते हैं। जितने पाप करते हैं आत्मा उतनी भारी होती चली जाती है और उतनी नीचे की तरफ डिग्रेड होती रहती है। तो कुछ आत्माएं तो इतनी ज्यादा वो होती हैं, उनके लिए ये सारा रास्ता बना ही नहीं है। इतनी खराब भी सोल भी होती हैं, जीवन भर जिसने बहुत जघन्य पाप किए, उनके लिए सारे रास्ते नहीं है। सीधा नरक यहाँ से लेकर गए और आत्मा को निकाल के फिर वो खींच के लेके जाते हैं। दैट्स देयर वे ऑफ डूइंग इट। वो सीधे जाके नरकों में डाल देते हैं, या उनके लिए कोई पशु तुल्य जन्म रेडी होता है। पशु तुल्य जन्म रेडी होता है। अब आत्मा के पास 2 चॉइस होती है, या तो नरक वहां भोगे, या उसी के इक्विवेलेंट धरती पर नरक भोगे किसी और जन्म में। जरूरी नहीं कि व्यक्ति ऊपर ही जाएगा या अगला जन्म लेगा, हो सकता है इसको गधा बना के यहीं भेज दे वापस। जी बिल्कुल, जैसे कि योनियों की जो बात होती है कि हमें अलग अलग योनियों से गुजरना पड़ता है, और
हर बार तो ये जो मिलता है, ये कौन डिसाइड करता है आत्मा के लिए कि ये आत्मा ही डिसाइड करेगी कि मैं डायरेक्ट नरक में ही चला जाऊं, या अगला जन्म मुझे इस कीड़े का मिले या उसका देखो जानवर का देखो मिले? ये भी सच पूछो तो नहीं, ये डिसीजन भी ना हायर सोल के लिए चॉइस होती है, लोअर सोल के लिए कोई चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है। वहां पर पुण्य आपका पैसा है, धन है समझो। मृत्यु के बाद जो आपने जीवन भर पुण्य किए, नाम जाप किया, वो आपका धन है ना। तो राइट। उस धन को के कारण ही मतलब एक अमीर इंसान के पास चॉइस है कि वो ये खाए कि वो खाए, इधर से जाए कि उधर से जाए। गरीब के पास चॉइस कोई नहीं है। चॉइस नहीं। तो वो भारी सोल्स के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको सीधे पटक दिया जाता है कि तुम्हारे जैसे, अब कहना नहीं चाहिए, मैं सीधी बात करूं तो, क्योंकि बात निकली है तो कहना जरूरी है। किसी व्यक्ति ने जीवन भर ऐसे बुरे कर्म किए कि हम जैसा सामान्य इंसान भी बात करे, जैसे कोलकाता रेप केस की बात सोचो फॉर एग्जाम्पल, इस व्यक्ति के बारे में जिसने ऐसा बुरा किया, हम आप सामान्य लोगों की क्या राय होगी? ऑब्वियसली कि बहुत बुरा लगेगा कि अगर सच में हमारे को गुस्सा आए और अगर हमारे पास में कुछ हो तो हम शायद हम मिलके हम लोग इसको कुछ कर डालें, कुछ सजा दे डालें, है ना। तो प्रकृति का भी ऐसा ही खेल चलता है। जब इतनी बुराई, इतनी नेगेटिविटी होती है ना, फिर प्रकृति सीधे डिसाइड करते हुए टाइम नहीं लगाती कि इस व्यक्ति का कहीं और जाना जो है ना बदतरी होगी, इसको उठा के किसी जघन्य सी जगह पर भेज दो। कबूतर का जन्म दे दिया, ऐसे डाके डाल दिया, किसी सांप का जन्म दे दिया, किसी जगह पर ऐसे जाके पटक दिया, मतलब उसके लिए फिर कोई चॉइस नहीं है। आत्मा इतनी भारी है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वो कई जन्मों तक गधे का जन्म हो सकता है भुगतता रहे, कई जन्म तक मिट्टी ढोता रहे अपने उस पर, तब जाके उसके पाप का बोझ कुछ कम हो, फिर उसको आगे की यात्रा पर भेजा जाए। वरना कोई भरोसा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तमाम योनियों के बाद जाकर तब मानव जीवन भी मिलता है, वो कितना मुश्किलों से मिलता है, होता है, और ये सोचने की बात है ना। उसके बावजूद भी हम आकर फिर माया में खो जाते हैं। फिर वही, जैसा कि आपने कहा कि मृत्यु के बाद जो पुण्य है वो असली धन है, लेकिन हम एक्चुअल में किसी और धन के पीछे भागते रहते हैं और भटकते जाते हैं। अब चूंकि आत्मा के एक विजन की बात हो रही है कि आफ्टर डेथ इस तरह से ये आगे बढ़ती है, तो जैसे लाइट टनल से हम गुजर रहे हैं, आत्मा वो गुजरती है, उसके बाद का क्या सीन रहता है? देखो ये लाइट टनल भी मैंने बोला सबके लिए नहीं है, ओके। डार्क टनल भी होती है। टनल का मतलब क्या है ओवरऑल? देखो एक ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन है, एक लोक से दूसरे लोक में ट्रांसफर है। ये पृथ्वी लोक है, इसे यम लोक में ट्रांसफर हो रहा है। बीच का जो रास्ता है ना, दिस इज, अब इस रास्ते को आप कोई भी वे बता लो, है ना, ये टनल है। इसको टनल के रूप में आत्मा से खींची चली जाती है एक पर्टिकुलर दिशा में। जो सामान्य सोल है, जैसे हम एक सामान्य इंसान की सोल है जिसके थोड़े थोड़े मिक्स पुण्य भी हैं, कुछ कुछ पाप भी हैं, कुछ मिक्स सा लाइफ है उसका, तो उसकी सामान्य सोल के लिए रास्ता है नॉर्मल वाला। एक बिल्कुल डाउन सोल थी जो एकदम से गई और किसी पाप योनि में उसको जन्म दे दिया गया। एक बहुत हायर सोल थी, एक जो मिडिल वाली बीच वाली जो सोल है, उसके लिए सारा रास्ता है पुण्य पाप का मिक्स वाला जो रास्ता है। अब इसके लिए जो रास्ता जाएगा, ये टनल से होती हुई फिर आगे जाती है अपने जो यमलोक का जो रास्ता है। अब यमलोक के रास्ते के बीच में आने वाली अनेक अनेक चीजें बीच में होती हैं। आपने पुरियों के बारे में सुना होगा, कितनी पुरियां होती हैं बीच में, ये जगह है वो जगह है, एक बहुत ज्यादा धूप वाली जगह आती है, एक बहुत जगह कांटों वाली जगह आती है, एक बहुत जगह ठंडक वाली जगह आती है। और वहां पर वो सोल जो है ना, जिसने जीवन भर में, अब यहाँ पर जितना जितना हम पिंडदान करते हैं, अब ये हमारे उसमें तो लिखा है कि पिंडदान किया जा रहा है, तो सोल को उससे फूड मिलता है और वो आत्मा आगे की तरफ गति करती है। पर जितना मैंने देखा है, एक बार फिर बता दूं, यहाँ पर परमात्मा के नाम से बढ़कर कोई फूड नहीं है। मतलब अगर सोल का कोई अपना धन है ना, वो पुण्य है जो जीवन भर में किए हैं। बाद में सोचिए आप, यहाँ पर एक, मतलब जो भी मैं अपने कर्म कांडों के प्रति मेरा मन में बहुत श्रद्धा है, भावपूर्वक कह रहा हूँ कि यहाँ बेशक आप कोई तिल आपके लिए अर्पण कर रहा है या उसके लिए, है ना, जो भी आपके पीछे पिंडी अर्पण कर रहा है वगैरह, है ना, वो यहाँ जो तर्पण देने का जो प्रोसेस है, ये अपनी जगह पर चल तो रहा है। लेकिन काश इस आत्मा ने अपने शुभ कर्म जीते जी थोड़े से कर लिए होते, ये थोड़ा सा अन्न किसी को दान कर दिया तो किसको किसी पिंडी की जरूरत ना पड़ती। ये बात समझनी जरूरी है कि हम किसी पर डिपेंड, हमारे जैसे अभी लोग कहते हैं ना कि कोई बेटा होगा तो आपका पिंडदान करेगा, बेटा अगर ना ही हुआ तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, पुण्य ही आपका साथ देंगे। ये बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लें, पुण्य साथ में है, बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। जिस मार्ग के गणे जाए ना कोसा, मन हरि का नाम उहाँ संग तोषा, ऐसा गुरुवाणी में वचन आते हैं कि जिस मार्ग के कोस नहीं गिने जाते कि वो कितना लंबा है, परमात्मा का नाम वहां पर एक
दौलत की तरह साथ चलता है, और जिसके पास दौलत है वो पूरा राजसी ठाट बाट के साथ जा रहा है। मतलब इस राजसी ठाट बाट का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो उसको यमदूत कुछ कह नहीं सकते, हाँ, He is- वो he is सिर्फ free उसकी on सोल on की on the way, फ्री सोल है, वो फ्री सोल अपने है, हिसाब से अपनी जर्नी चूज करके अपने राइट। हिसाब से जाएगी। उसका रास्ता बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक जो सामान्य पापी आत्मा है उसको मार पीट के भी ले जाया जा सकता है ना, उसकी रास्ता बिल्कुल डिफरेंट है। फिर उसके बाद अगर मान लो उस इस यात्रा से जाने के बाद फिर हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि अब यमलोक में एंट्री के भी 4 अलग अलग गेट है ना, उत्तरी मार्ग से, पूर्वी जी मार्ग से, जी ऐसा भी बोला गरुड़ जाता पुराण है। में वर्णन दक्षिणी मार्ग से बहुत जी नेगेटिव लोग सोल एंटर करती हैं, जी जी उनके वहां पर जाते, फिर वहां पर उनका हिसाब किताब होता है। हाँ मैंने वो उस चीज को मतलब पूरा फील करके देखा है, स्वयं यमराज की जो एनर्जी है हमने कनेक्ट करके देखा है वहां की ऊर्जा से। अच्छा क्योंकि जब हम लोगों को पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं हाँ तो पास्ट लाइफ का के बाद हम ये भी पूछते हैं कि मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था, वो यात्रा भी करके देखो। अच्छा इसको हम अपनी भाषा में LBL बोलते हैं, लाइफ बिटवीन लाइव्स। अच्छा वो जीवन खत्म हुआ, ये जीवन अभी नहीं हुआ, बीच के बीच में तुम कहाँ थे, इस जर्नी को हम LBL बोलते हैं, लाइफ ओके बिटवीन लाइव्स। अब इस LBL में ये सारी बातें आ जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जो वहाँ जो हुआ है यमलोक में या राइट, यमदूत के बीच में या यमराज जी के साथ में, जो भी उनके बीच हुआ है, वो एक लाइफ जर्नी होती है राइट, बीच की, जिसके बाद फिर डिसाइड होता है कि अभी आपका नेक्स्ट बर्थ कहाँ होगा। राइट। साथ ही जैसे कि सर जब आत्मा जाती है, शरीर छोड़ती है, और उस दौरान ऐसा कहते हैं कि क्योंकि पास्ट लाइफ की बात आप कर रहे हैं, तो एक कपाल क्रिया होती है। तो ऐसा कहते हैं कि यदि वो उसको कर दिया जाए, जिसमें सिर को फोड़ दिया जाता है बेटे के द्वारा, जो इस लाइफ की हमारी यादें हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो अगर जिसका ना फूटे उसी को यादें रहती हैं याद अपने बीते हुए कल की, या ये क्रिया क्या काम करती है? नहीं देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, प्रकृति का अपनी सिस्टम है और वो किसी क्रिया पर डिपेंडेंट नहीं है। वैसे बता दूं एक बार, अच्छा पहली बात तो ये इस पर डिपेंड करता है, जितना मैं समझ पाया हूं इसको, कि आपके शरीर से प्राण जो है वो किस किस चक्रा से बाहर निकले हैं। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर लोअर लेवल के ही काम करता रहा, केवल शरीर को खाना पीना और केवल अपनी शारीरिक नीड्स पूरी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कपड़े पहन रहा है, थोड़ा परिवार की टेक केयर कर रहा है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता जीवन का। आपने देखा कितनी परिवार ऐसे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर जी रहे हैं, जी उनको ये पर्पज ही नहीं पता हम धरती पर आए हैं, आए किसी क्यों पर्पज से क्यों आए हैं। हम्म अब ऐसे लोग जब जाएंगे, आमतौर पे ये जो हमारी 7 चक्रों की जो यात्रा है ना, रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक, ये सारी यात्रा स्टेप बाय स्टेप परमात्मा की तरफ से डिसाइडेड है कि बेशक आपको रूट चक्र पर भेजा गया है, लेकिन मृत्यु आने से पहले पहले अपनी 7 चक्रों की यात्रा कंप्लीट करके यहाँ से यहाँ बाहर से निकल बाहर लेना बढ़ना है ना। ये हमें एक पर्पस दिया गया है। ओके रूट चक्र क्या है? केवल शारीरिक नीड्स, मैं ठीक रहूं, स्वस्थ रहूं, शरीर स्वस्थ रहे और मेरा भोजन पानी मिलता रहे, ये है सिंपल रूट, आधार, बेस है, आधार फाउंडेशन है। आपका जो पृथ्वी तत्व है ये, है ना। फिर जल तत्व पर है स्वाधिष्ठान चक्र, ये आपका ये मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता, समझो ये वाली बात है ना। तो शरीर है, उसके बाद परिवार बढ़ाना, वो एक बात है। सेकंड, थर्ड, उसके बाद थर्ड में मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र पर आ गया आपका मान सम्मान, आपका कॉन्फिडेंस, पैसा, है ना। तो आपकी यात्रा थोड़ी और ऊपर बढ़ी। एक व्यक्ति केवल शरीर में जी रहा है, एक व्यक्ति केवल भोग में जी रहा है, एक व्यक्ति थोड़ा सा मान सम्मान के लेवल पर आया, अब वो शरीर से थोड़ा ऊपर उठा, और ऊपर उठा। फिर इसके ऊपर आते हैं इमोशन, यानी हार्ट चक्रा। अब हार्ट चक्रा पर आया तो मतलब अब उसके पास क्या है, अब वो इमोशंस के लिए जी रहा है। अब वो केवल शरीर तक सीमित नहीं है, उसके मन में सेवा भाव भी पैदा हो सकता है, उसके मन में इमोशन भी है, भाव भी है, प्यार भी है किसी से। उस प्यार के बदले में वो बाकी चीजें छोड़ भी सकता है ना, लोअर जाए, खाना भी छोड़ सकता है, वो मान सम्मान भी छोड़ सकता है, क्योंकि प्रेम है इस लेवल पर। ये हृदय चक्र, इस व्यक्ति ने कितनी यात्रा करी वो यहाँ पर डिपेंड करता है। 7 चक्रों की जर्नी थी, फिर आया, इसके भी ऊपर आया, इमोशन से भी ऊपर आया ज्ञान चक्र, कि व्यक्ति ने थोड़ी अपने अंदर चेतना जागृत करी, समझ विकसित करी, थोड़े शास्त्र पढ़े, थोड़ा ज्ञान हासिल किया, समझ आया कि मैं एक आत्मा हूं, मैं केवल शरीर तक सीमित नहीं, मैं इन रिश्तों तक सीमित नहीं, मैं इनसे बियॉन्ड भी बहुत कुछ हूं। तो ये आया ज्ञान चक्र। इस ज्ञान चक्र की भी यात्रा जिसने करी, तो उसके जो प्राण निकलेंगे ना, तो मुंह खुला रह जाएगा। अच्छा, ऐसे हर एक के प्राण निकलने का अपना एक वे है। अब जैसे रूट चक्र से प्राण निकले तो टॉयलेट के जरिए प्राण जाते हैं, सैक्रल चक्र से निकले तो बाथरूम के जरिए प्राण जाते हैं, मणिपुर से निकले तो पेट पिचक जाता है अंदर की तरफ, अच्छा, और हृदय से निकले तो हार्ट अटैक हुआ, है ना। ज्यादातर लोगों को आप सुनते हो कि कम से कम हार्ट अटैक से जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी लेवल पर जी रहे हैं।
कि यहाँ से थोड़ी सी यात्रा तो करी, लेकिन यहाँ तक इमोशंस आके में अटक आकर जाते हैं, इमोशंस में आकर इमोशन में अटक इससे जाते हैं। ऊपर की यात्रा बहुत कम लोगों की होती है। कोई व्यक्ति ज्ञान में आया, असल में ज्ञान तक है ना, आना, कुछ हाँ। तो समझ आया ना उसको आत्मा का, जी। है ना, तो ये जब जाएगा ना तो मुंह खुला रह जाएगा, ओके। उस व्यक्ति का मुंह ठीक। खुला रह जाएगा, ऐसे मुंह जाएगा, तो ये इसके निकलने का एक और जरिया। इसके भी ऊपर जब आया कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुंचा, यानी कि थर्ड आई तक पहुंचा, इसका मतलब इस व्यक्ति ने न केवल ज्ञान को समझा बल्कि जीवन में प्रैक्टिस भी करने लगा। प्रैक्टिस भी की। इसने उसको अपने अंदर उतारा, इसने थर्ड आई पर भी काम किया, इसने मेडिटेशन किया, इसने अपनी आत्मा का लेवल ऊंचा उठाया। अब यहाँ पर अगर आत्मा जाएगी, उसकी आंखें खुली रह जाएंगी। अच्छा। और ये काफी बेटर अवस्था है उन सब के मुकाबले में। राइट। अगर मैं परसेंटेज कहूं तो रूट चक्र से जाने वाले लगभग 30 to 40% लोग होते हैं। सैक्रल और रूट से मतलब लगभग इस टाइप के लोग होते हैं। उसके बाद मणिपुर से जाने वालों की संख्या भी 20% होती है। हार्ट चक्र से जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है ना। उसके बाद आया थ्रोट, बहुत कम हो गया। थर्ड आई पर बहुत कम हो गया, ओनली 5-10% लोग होंगे। फिर इसके बाद आएगा कोई महाभाग्यशाली इंसान जिसने अपनी यात्रा को कंप्लीट किया और शिवत्व की यात्रा करी, ये है क्राउन। अब जब प्राण यहां से निकलेंगे ना किसी व्यक्ति के, वो प्राण मृत्यु के दौरान नहीं निकलेंगे। यूजली क्या हो गया, उसकी अपनी चेतना इतनी गति करती है कि यहां से उसकी चेतना हायर लेवल पर जाकर सिर की खोपड़ी को थोड़ा चटका के फिर बाहर जाती है। यानी इसी को इच्छा मृत्यु भी बोलते हैं। अगर इच्छा मृत्यु ना भी हो, नेचुरल भी हो ना, तो ये लोग लास्ट में समाधि लेकर यात्रा करते हैं। आपने सुना होगा कि उनकी समाधि ऐसी रह जाती है, ये वो समाधि है। जी। अब ये जो प्राण छोड़ेंगे, ये सामान्य शरीर के निचले अंगों से तो नहीं जाएंगे ना, ये जाएंगे यहाँ से। अब ये कपाल क्रिया, इसके लिए है कपाल क्रिया। कपाल टूट गया, कपाल में कहीं छेद हो गया और आत्मा वहां से निकल गई। ये एक्चुअली कपाल क्रिया है जो जीते जी होनी चाहिए। मतलब जीते जी अगर किसी व्यक्ति ने सही अपनी आत्मा की तरक्की करी तो उसकी आत्मा यहां से निकलेगी। अब ये बेटे, ये नियम क्यों बनाया गया, प्रथा क्यों बनाएगी? प्रथा इसलिए बनाएगी कि काश, बेटा क्या कह रहा है, काश मेरे पिता की आत्मा यहां से निकली हो, उनकी खोपड़ी चटक गई हो, नहीं तो मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करता हूं। अब होता कुछ नहीं है। ये देखो, अब सोचिए, प्राण तो निकल के कभी के जा चुके हैं। अब वो शरीर तो संस्कार में उसकी अग्नि में दिया जा चुका है। अब थोड़ी कोई प्राण निकलेंगे, प्राण तो पहले निकल चुके हैं। लेकिन ये याद दिलाने के लिए, हम सबको याद दिलाने के लिए कि ऐसे ही तुम्हारी जब मृत्यु आए, तुम अपनी यात्रा मत भूल जाना। इसकी तो जो हो गया हो गया। अब सोच के देखिए ना, केवल यहाँ पे लट्टी मार, वो तो उसमें प्राण कहाँ है? जो वो देख थोड़ी रहा है, वो तो निकल चुका है कभी का। कपाल क्रिया तो तब हो रही है ना जब उसको जलाया जा रहा है, उससे पहले थोड़ी हो रही है। होना क्या चाहिए था, जीते जी मुक्ति पाने का प्रयास किया होता, जीते जी शिवत्व की यात्रा की होती। आमतौर पे लोग अपने नीचे के चक्रों में जी कर अपने पूरे जीवन निकाल देते हैं। अब तो कपाल क्रिया जो है वो बेसिकली मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे इस जन्म की जो ख्यालात हैं वो खत्म हो जाएंगे, हमें अगले जन्म में ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसा मिथ है ये लोगों के बीच में कि ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली मतलब हमें ये समझाने के लिए है कि अब तुम्हारी जर्नी जो बाकी रह गई है उसको समझो और अपने इस चक्र को एक्टिवेट करके ईश्वर की प्राप्ति करो। बेसिकली जो प्रथाएं हैं वाकई में हमारे आसपास और आफ्टर डेथ स्पेशली जो ये होती हैं, और बहुत ज्यादा मतलब डरा के एक्चुअली करवाई गई हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे पिता को मुक्ति नहीं मिलेगी या परिवारजन को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये भी एक बिजनेस की तरह से हो जाता है, दुर्भाग्य से। अब ये चीज समझने की आवश्यकता है कि असल में व्यक्ति को स्वयं से ये बात समझनी है। यदि उसको मुक्ति चाहिए तो उसे आज से खुद पे काम करना होगा, तब उसको मैं कहता हूँ आप डेली 1 घंटा अपनी आत्मा को अवश्य दे, इंसान अवश्य दे। क्यों नहीं होगी अंत में मुक्ति, क्यों नहीं होगी? जी। मैंने अपने गुरुदेव से बात पूछी थी, किसी ने मेरे से सवाल किया तो मैंने अपने गुरुदेव से पूछा। मैंने कहा प्रभु, ये सवाल ये था कि जीवन भर किसी व्यक्ति ने मतलब खूब भक्ति करी और मृत्यु के समय कोई ऐसी अवस्था आ गई जिसमें वो कुछ नहीं कर पाया, उसको समझ नहीं आई और ऐसी अवस्था में मर गया। मान लो कहीं पे एक्सीडेंटल डेथ थी या कुछ भी था। गुरुदेव, तो इस केस में क्या होगा उसकी आत्मा का? तो मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि अगर मेरे श्री परमहंस गुरुदेव जी सारी अंदर का ज्ञान वो देते हैं। उन्होंने मेरे 30 लाइफ टाइम से इज टेकिंग केयर ऑफ मी। 30 जन्मों से मेरे को ही इज ट्राइंग आउट कि मेरी आत्मा को उन्नत करने का वो प्रयास कर रहे हैं। 30 जन्म पहले प्रॉमिस किया था उन्होंने कि जब तक तुम्हारी आत्मा सर्वोच्च लेवल पर नहीं पहुंच जाती, आई विल बी देयर। ये गुरु का प्रॉमिस होता है। आ रहे हैं और हर जन्म में आपको गाइड कर रहे हैं, और ये आप सबके साथ होता है। दुर्भाग्य ये कि हम भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाते। लेकिन इस चीज को कैसे समझे, एक सोल ये कैसे समझे कि मेरा पर्पस क्या है? जैसे अब आप उस विजन को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो,
मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो मैं ये कैसे जानूँ कि मेरी लाइफ का या मेरी सोल का विज़न क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लिए सही गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? हर आत्मा के ना एक स्पिरिट गाइड होते हैं, एक सोल गाइड होते हैं। वही सोल गाइड आपके जीवन में आपको बार-बार अपॉर्च्युनिटी देते हैं, जिससे कहीं न कहीं आपकी आत्मा को सही ट्रैक पे लाया जा सके। आप देखो जीवन में अनेक घटनाएँ ऐसी हुई होंगी, जिन्होंने आपको अवेकनिंग की तरफ ले जाया गया होगा। हाँ या ना? है ना? बहुत आता कुछ है, हुआ होगा। बीच-बीच में आता है। आपके दर्शकों के साथ भी सबके साथ ज़रूर हुआ होगा, और हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना जी। कि भई कितनी घटनाएँ जीवन में हुई जिनके कारण आप अध्यात्म की तरफ मुड़े। हुँ, बात छोटी नहीं है, बात बड़ी है ना? जी। अध्यात्म के परमात्मा हर संभव प्रयास करता है। कभी-कभी संसार में जिसको हम दुर्भाग्य बोलते हैं, कभी-कभी वही सौभाग्य होता है। मेरे घर का कोई सदस्य जिससे मैं बहुत प्यार करता था, मुझसे दूर हो गया। हुँ, हो सकता है उसकी याद में मैंने अध्यात्म का रुख ले लिया हो सकता है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बहुत बार ऐसा होता है हाँ। कि घर के किसी प्रिय सदस्य के चले जाने के बाद फिर व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाता है। अध्यात्म की ओर। मेरे बड़े भाई साहब के साथ ऐसा हुआ, माताजी की मृत्यु के बाद एकमात्र जो इतना ड्रास्टिक चेंज देखा, ऐसा पता नहीं हुँ, कितनों के साथ हुआ होगा, हुँ, है ना? तो ये भी एक तरीके से हमारी आत्मा को, देखो जिनकी यात्रा थी उनको जाना तो था, हुँ, लेकिन उसके बाद पीछे वालों की भी तो अवेकनिंग होनी चाहिए ना। हुँ, माता-पिता का आशीर्वाद क्या होगा एक बच्चे के लिए कि तुम्हारी अवेकनिंग हो जाए, तुम्हारे जन्म-मरण का जो साइकिल है ये खत्म हो ना, हुँ, इस साइकिल से बाहर निकलो। दैट्स व्हाट वी वांट ना। कोई भी हायर सोल चाहेगी ना। ऐसे ही हमारे स्पिरिट गाइड भी हमारी आत्मा के माता-पिता जैसे होते हैं। वो टेक केयर करते हैं और आपके जीवन में गुरु भेजेंगे, आपके जीवन में अवेकनिंग करने वाले लोग भेजेंगे। कभी-कभी आपके एंजेलिक नंबर दिखाए जाते हैं, वो भी इसी बात का इंडिकेशन होता है कि आपकी अवेकनिंग का समय आ गया है। जैसे नंबर अच्छा। 777 हुँ, 777 अगर किसी को दिखाई देता है, हुँ, इसका मतलब है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय आ चुका है। ओके। नाउ वर्क फॉर इट। अपने आप को मेडिटेशन करना शुरू करो, जाप करना शुरू करो, डिवोशन में लेकर आओ, भक्ति करो, समाज की सेवा करो। डू समथिंग फॉर योर सोल जर्नी। ओके, सोल अपलिफ्टमेंट के लिए ट्राई करो, वरना डिग्रेड होने की मतलब फिर हो जाएगा ना। ओके, अभी नंबर की बात हो रही है तो जैसे अगर 999 दिखाई दे तो क्या संदेश? 999 का मतलब होता है कि अब आप अपने जिस चीज को आप खोज रहे थे, हुँ, उस खोज के आप बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर आप पहुंचे। 9 इज नियरेस्ट टू 10। हुँ, 10 को माना जाता है, जैसे 0 से 10 की अगर यात्रा है, तो 9 का मतलब है आप अपनी अपनी खोज के बिल्कुल आखिरी पॉइंट पर पहुंच चुके हो, अब मत चूक जाना। नाउ अच्छा, दिस इज रिमाइंडर दैट यू शुड नॉट फॉरगेट द फाइनल एम। ओके। क्योंकि लोग कई बार बिल्कुल गोल पर पहुंचकर भी चूक चूक जाते जाते हैं, आखिर में आते-आते हैं। हाँ, ये हार मान लेते हैं ना, कई बार ऐसा रहता है। ये संसार की चीजों में भी हो सकता है, ये अध्यात्म में भी हो सकता है। ओके। मेरे एक फ्रेंड की बात थी, वो कहीं मकान ढूंढ रहे थे, हाँ, तब उन्होंने बोला कि मैं कम से कम 60-70 जगह पर फ्लैट ढूंढ रहे थे कहीं। लास्ट जब जहां उनको लेना था वहां पर पहुंचने के बाद उनको 999 दिखाई दिया। अच्छा। मतलब यहाँ जब पहुंचे हो ना, दिस इज योर ड्रीम ट्रू। जो भी हो, अच्छा बुरा छोटी मोटी कमियों को लेके ले लो, ये तुम्हारे लिए है ये जगह। तो नाउ दिस इज 9, हुँ। दिस इज मीनिंग ऑफ 9। ओके, तो ये क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे 999 का मुझे नंबर मिला हुआ है, वो 999 है। लाइफ में जो मैं कनेक्टिविटी कर पाती हूँ, वो मुझे 9 से कनेक्ट करती है बार-बार। तो ये सवाल मेरे मन ये भी हो सकता है कि आपके सोल की आखिरी जर्नी हो। हाँ, मेबी क्योंकि कोई मेरे मन में भी ये कई बार ऐसा लगता है, तो ये फ़ील होता है कि अब आगे और नहीं चाहिए। एक होता है ना आपको अंदर जैसा कि आप कह रहे हो कि जो फ़ील होती है हमारे अंदर से, हमारी आत्मा कह रही है, कभी-कभी बात करती है, तो अंदर से ये फ़ील आता है कि बस दैट इज़ इनफ। लेकिन इस लाइफ़ को भी इतना अच्छे से करके जाना है हाँ। कि पीछे से छोड़ के जाना है कुछ ऐसा कि लोग आपको याद करें या कुछ ऐसा करके जाना है कि लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल सेट हो। राइट। कि लाइफ हो तो ऐसी होनी चाहिए। ईश्वर से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, राइट। डे बाय डे कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये जो फीलिंग्स होती हैं इस बीच में ऐसा नहीं लगता है कि परिवार छूट रहा है? तो क्या करना चाहिए इंसान को उस वक़्त? देखो, बैलेंस बनाना जो है ना एक की है। बैलेंस इन एवरीथिंग एंड बैलेंस इज एवरीथिंग मेरी लाइफ का थीम रहता है। मैं एक लिब्रन हूँ, राशि के हिसाब से भी, कि बैलेंस जो है ना बनाना हुँ, एक की है आपके जीवन की। संसार में और अध्यात्म में बैलेंस बनाना, हुँ, घर में और ऑफिस में बैलेंस बनाना, या रिश्तों में और आध्यात्मिक जर्नी में, सब में बैलेंस बना के रखना। यही आपको एक गुण दिया गया है,
इंसान थोड़ा प्रयास करे तो सब हो सकता है। ओके, तो बेसिकली हमको बैलेंस पे काम करना होगा। उस पे मतलब भावनाएं जो बहुत ज्यादा हो जाती हैं ओवरलोडेड, उसको भी बैलेंस ही करनी पड़ेगी, तभी आगे बढ़ेगी। Definitely. अब चूंकि मैनिफेस्टेशन की एक और हम सुनते हैं, और मैं कई बार हमारी कई पॉडकास्ट में भी हम सुन चुके हैं, जान चुके हैं, तो मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस में करने के बाद उसको किया जा सकता है, और जो सोल का मोटिव है उसको पाया जा सकता है मैनिफेस्टेशन के जरिए। देखो, इसमें 2-3 बातें मैं समझा दूं। मैनिफेस्टेशन इतनी छोटी सी चीज नहीं है जो वो लोगों ने ऐसा लग रखा है जैसे बस मक्खन की तरह से बस ये करो और लगाओ और तुम्हें मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये इमेजिन करो और ऐसे 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 करो और सब इमेजिन हो जाएगा, काम हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, बात को समझते हैं। इसमें आपके पास्ट लाइफ के कर्मों का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा। पहली बात तो हाँ। है ना, कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल उसने ऐसे बुरे कर्म किए हैं पिछले जीवन में कि वो धन पाने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। पिछली बार उसको पैसा दिया गया था, उसने जुए में उड़ा दिया था, है ना, मान लो ऐसा किसी के साथ था। इस जीवन में ये बंदा मैनिफेस्ट कर रहा है बैठ के, आंखें बंद करके 555 पे वो कुछ कर रहा है, या 369 वाली टेक्निक लगा रहा है, या कॉफी कप मेथड लगा रहा है, या व्हाटएवर। क्या इस बंदे को मिलेगा? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसकी जर्नी में जब इसको दिया गया था, इसने कदर नहीं की थी उस चीज की। तो इस बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल है। पहली बात तो ये ऐसी टेक्निक के नजदीक ही नहीं आएगा। इसके नजदीक भी नहीं आने दिया जाएगा उसको। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये होगा। फिर भी हो सकता है कहीं से एफर्ट लगा लो कि हो जाए ना। मैनिफेस्टेशन कौन सा सबके लिए काम करता है? आप अपने व्यूअर से पूछ के देख लो, क्या अगर 100 लोगों ने ट्राई किया है तो कितने लोगों पर एक्चुअली मैनिफेस्टेशन काम करती है? बहुत कम। वो काम इसीलिए होता है क्योंकि आपके कर्म आपको अलाउ नहीं करते। अब एक व्यक्ति ने पिछले जीवन में, मैं किसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पिछले जीवन में स्त्रियों का मजाक उड़ाता था, लेडीज को बड़ा कमजोर समझता था, सरपंच टाइप का था। और मैंने देखा उसका पास जो है ना, इस जीवन में कह रहा मेरी शादी नहीं हो रही है ना, तो पिछला देखा तो इस लड़कियों का, स्त्रियों का मजाक, अरे क्या है तो निर्बल, अबला बला, ऐसे कुछ ऐसे वर्ड यूज करता था बुरे से। जिस जीवन में उसने अपनी घर की पत्नी को, बेटी को, या माँ को, या अन्य स्त्रियों को उसने कोई कदर नहीं की, इस जीवन में शादी नहीं हो रही है। अब सोचो, ये बंदा अगर मैनिफेस्टेशन करने लगे कि मुझे पत्नी मिल जाए, परमात्मा दे देगा? इतना आसान है क्या? लर्निंग जरूरी है। पिछली लर्निंग को, जो गलती की थी उसको करेक्ट करना जरूरी है। उसके बाद अगर ये मैनिफेस्टेशन करेगा तो शायद काम कर जाएगा। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? अपनी उस गलती के लिए क्षमा मांगना कि मैंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से मेरे जीवन में ये चीज आपने नहीं दी। परमात्मा के पास अबंडेंस है, कमी नहीं है किसी चीज की भी। एक पिता, एक हम संसारी माँ बाप भी अपने बच्चे को क्या नहीं देना चाहते? जो मेरे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट है मैं दूंगा ना अपने बच्चे को, वो भी ऐसे सुप्रीम फादर है हमारा, वो सब कुछ देना चाहता है। ओनली थिंग इज कि हम भी तो एलिजिबल हो सके ना। अब एक बच्चे ने, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, उसने स्त्रियों की कदर नहीं की। अब उसके लिए इस जीवन का लेसन यही है कि कदर करना सीखे, कदर करे अपनी माँ की, बहन की, बेटी की, अन्य स्त्रियों की कदर करे। और जब उनके प्रति सम्मान का नजरिया इसके दिल में आ जाएगा, प्रकृति इसको शादी भी करवा देगी, मना थोड़ी है। बस मना तब तक है जब तक ये लर्निंग नहीं ली। मैंने उस दिन उससे जब इससे बात करी, मैंने कहा तुम एक बात बताओ, तुम इससे पहले कि तुम मेरे से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम ये बताओ तुम्हारा स्त्री के बारे में क्या राय है? कहता सच बताऊं तो मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि ये तो काइंड ऑफ लोअर क्लास और ऐसे वैसे करके वो थॉट अभी भी है, अभी भी उसके दिमाग में वो यही है संस्कार, यही संस्कार है। पिछले जन्मों में इधर से सुन, उधर से सुन, फिर बातें मजाक उड़ा, ऐसे कर करा के अल्टीमेटली वो सब चीजें आज भी लेके बैठा हुआ है। इस फ्रीक्वेंसी के साथ वो कैसे किसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकता है? इम्पॉसिबल। क्योंकि संस्कार की बात आई है सर, तो एक गर्भ संस्कार जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और वो कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, गर्भ संस्कार का मतलब क्या है? एक सोल को गर्भ में ही ट्रेनिंग देना, है ना। अब हमें लगता है कि अब जैसे एक सोल जब गर्भ में है माँ के उसमें, तो उसके पास बहुत सारे चांसेस हैं। माँ के पास एक पूरी जर्नी है, उसके पास जो 9 मंथ का टाइम पीरियड है, प्रकृति ने उसे एक टाइम दिया है कि ये बच्चा तुम्हारे पास, तुम्हारे गर्भ में है। अभी वो सुन तो नहीं पा रहा, फिजिकली तो अवेलेबल नहीं है, बट उसकी कॉन्शियसनेस आपकी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। क्योंकि आपके जो मणिपुर चक्र है, एक तरीके से जो नाभि केंद्र है, नाभि वो केंद्र है हमारे शरीर का जिसमें से पूरी 72,000 नाड़ियां जो हैं वो पास ऑन होती हैं। सारी प्राण ऊर्जा नाभि के जरिए पास ऑन होती है। यही नाभि बच्चे से कनेक्टेड है। यानी माँ के सारे संस्कार, सारे विचार, सारा थॉट, सारा ज्ञान, सारी अच्छी और बुरी फीलिंग्स बच्चे को कन्वे होती हैं। तो गर्भ संस्कार क्या है? अगर माँ के विचार, भाव, इमोशंस नेगेटिव होंगे तो इस बच्चे को भी बुरी नेगेटिविटी फील होगी।
अगर माँ के संस्कार पॉजिटिव, माँ अगर मान लो मैं संकल्प डाले कि मेरे घर में पल रही एक आत्मा एक शुद्ध आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, पावरफुल सोल है, तो ये बच्चे की डेफिनेटली आत्मा इस बात को फील कर पाएगी और वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। माँ ये कहे कि मेरा बच्चा खूबसूरत है, सुंदर है, प्यारा है, तो बच्चे की सोल इस बात को स्वीकार करती है और वो सुंदर होने लगती है। जैसा कि मतलब बुजुर्ग लोग कहते आए हैं कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप दोगे, जैसा खाओगे, उसका पूरा पूरा असर बच्चे के ऊपर गर्भ में पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी किताबें पढ़ो और अच्छा मतलब विचार को जितना आप अच्छा रख सकते हो उतनी अच्छी है। अच्छा, एक डिवाइन सीड्स मैंने पढ़ा है। ये डिवाइन सीड्स को लेकर क्या बात, मतलब क्या चीज़ है? कहते हैं कि रिग्रेशन में ऐसे लोग आपने देखे होंगे शायद कि जिनकी आत्मा ये कहती हो कि वो धरती पर मिशन लेकर आई है। तो क्या डिवाइन सीड्स वही है? डिवाइन सीड्स केवल मिशन वाली सोल हों, मतलब ज्यादातर क्या होती हैं, डिवाइन सीड का मतलब क्या है कि जो किसी हायर लोक में पहले जन्म ले चुकी हैं वो आत्माएं अब इस धरती पर आकर एक सर्टन टास्क लेकर आई हैं, एक सर्टन प्रोजेक्ट या एक पर्पज लेकर आई हैं। इनको हम नॉर्मली डिवाइन सीड बोलते हैं कि इनका पिछला जन्म किसी बहुत हायर लोक में था। हो सकता है कोई आत्मा बैकुंठ लोक में रही हो सकता है कोई आत्मा जो है शिव लोक में रही हो, है ना। इस प्रकार की आत्माएं भी होती हैं, ब्रह्मलोक की आत्माएं होती हैं, ऐसी अन्य हायर लोकास की भी अपनी अपनी आत्माएं होती हैं। तो इन आत्माओं को कभी कभी इस धरती पर एक सर्टन पर्पज लेकर भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक उदाहरण से शील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, एक डिवाइन सीड थे। ठीक है, ऐसी आत्मा, डिवाइन सीड का मतलब ये होता है एक दिव्य पर्पज लेकर आई हैं और वो उनकी सोल जब इस धरती पर डिसेंड, उन्होंने अवतार धारण किया, जन्म लिया, हम उसको अवतार इसलिए बोलते हैं। कोई भी सोल जब ऊपर से नीचे उतरती है तो उसको अवतार कहा जाता है। जो हायर सोल नीचे आती है तो अवतार में यानी डिसेंड हुई वो। हम नॉर्मली असेंड करते हैं, नीचे से ऊपर की यात्रा करते हैं ना, तो डिसेंशन इसको बोलते हैं कि वो आई किसी पर्पज को लेकर और उसने अपना पर्पज किया। अब देखो इतनी महान आत्मा ने कितने प्यार से जगह जगह पर उन लोगों के मुंह से भी हरे कृष्णा हरे रामा निकलवा दे जिन्होंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा ना। तो ये एक डिवाइन पर्पज था, एक डिवाइन सीड थे। ऐसे ही अन्य आत्माएं, मेरा भी एक डिवाइन पर्पज है, हो सकता है आपका भी एक डिवाइन पर्पज है, जरूर होगा। कोई भी सोल अगर आध्यात्मिक जर्नी में एक सर्टेन लेवल पर पहुंची है ना, उसके पास एक डिवाइन पर्पज जरूर है। क्वाइट पॉसिबल कि वो किसी हायर लोका से आई हो। जैसे मैंने एक लंबे समय तक मैंने अपने आप को देखा शिवलोक में, मैंने भी यात्रा करी है, मैं अपने आप को मैं देख चुका हूं वहां पर। अच्छा। अभी रिसेंटली एक आत्मा का मेरे से ऐसे एक व्यक्ति का मिलना हुआ, वो मेरे से रेकी सीखने के लिए आए। अच्छा। बातचीत में उन्होंने पर्सनली मेरे को बोला कि मेरे को ऐसा लगता है मैं धरती का हूं ही नहीं। अच्छा। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, मुझे लगता है कि जाऊं और जाके भगवान शिव के चरणों में समा जाऊं। अच्छा। ऐसा मेरा मन बार बार कहता है। इसका जब हमने रिग्रेशन किया, जब इसकी, क्योंकि बात छोटी नहीं है ये, सामान्य लोगों को प्यार होना भगवान शिव से एक बात है, लेकिन किसी को ये लगना कि मेरा दुनिया में इनके सिवा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। अब ये जो फीलिंग है ये इतनी छोटी सी नहीं हो सकता है, आपके दर्शकों में से बहुत लोगों के अंदर हो, बहुत से लोग होंगे। मुझे महादेव से तो कनेक्टिविटी मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग इतनी गहरी कि बस मेरा तो यही है, यही है और यही है। अब वो इतना प्यार, वो उनका जब रिग्रेशन करके देखा तो हमने देखा एक्चुअली कि ये सोल शिवलोक से बिलोंग करती है। हमने देखा कि उसने देखा कि मैं अपने आसपास में देख पा रहा हूँ एक विराट शिवलिंग है। अच्छा। एक ऊर्जा का स्रोत है वहां पर और चारों तरफ डिविनिटी, मतलब एकदम ऐसे प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक ऊर्जा का भंडार है वहां पर। उन्होंने डिवाइन फॉर्म में नंदी जी को देखा वहां पर, उन्होंने डिवाइन फॉर्म में गणपति जी को देखा, गणों को देखा, अन्य कह रहे मेरी जैसी और आत्माएं भी हैं। अच्छा। लेकिन फिर मुझे एक टास्क दे के भेजा, एक जैसे मुझे डिसेंड करने के लिए बोला गया कि कुछ लोगों के लिए एक टास्क डिसाइड किया गया कि धरती पर जाकर अवेकनिंग लेकर आने, लोगों में शिव तत्व को जागृत करना है। तुम जाओ, लोगों में ये वाली भावना फैलाओ, लोगों को हील करो, पृथ्वी को इस समय नीड है। अच्छा। तो कुछ आत्माओं के लिए चुना गया। उस समय वो डिवाइन सीड धरती पर आती हैं हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए एक तरीके से ना। और जैसा कि जो डिवाइन सीड्स आती हैं या जो भी सोल और भी आती हैं, तो ये अपना गर्भ खुद चुनते हैं। ये कैसे प्रोसेस होता है कि ये गर्भ मेरा रहेगा या इस परिवार में मैं जाऊंगा, या जीते जी हम ये चूज कर सकते हैं कि हमारी अपनी अगली लाइफ क्या होगी? देखो, एक पहली बात तो ये समझते हैं कि जब आत्मा गर्भ चुनती है तो किस बेसिस पे चुनती है। सबसे पहली बात तो वही समझ, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, यहाँ की करेंसी जो है वो आपके पुण्य है, वो आपके शुभ कर्म है, वो आपके पुण्य है। कोई आत्मा के पास चॉइस तब होती है जब उसके पास पुण्य का भंडार हो।
एक हायर सोल के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, हम्म, लोअर सोल के पास कोई चॉइस नहीं होती। ओके, किसी व्यक्ति ने जो भी उसकी कार्नल नो डिजायर्स होती हैं उसके हिसाब से तुरंत उसको जन्म दे दिया जाता है, उसमें तो विचार किया नहीं जाता। लगभग 90% सोल के साथ तो यही होता है, ओके, उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाता, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। ओके, यहाँ जन्म देना है मतलब देना है। ये कार्मिक माता पिता है, इन्हीं के साथ तुम्हारा पिछले जीवन में कोई रिलेशन था, ये कार्मिक है, इनके साथ तुम्हें जाना ही जाना है। देयर इज नो एस्केप, देयर इज नो वे, यू कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग। ओके, बट जो हायर सोल्स होती हैं उनके पास कुछ चॉइस होती हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना जो पास्ट जन्म देखा था, उसके हिसाब से मेरे जीवन में मेरे पास चॉइस है कि मैं इंडिया में पैदा हूँ, अच्छा, ये माता पिता एक मिडिल क्लास फैमिली हाँ, में जन्म लेके या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेके, या फिर मेरा एक जन्म जापान में लिखा हुआ था, अच्छा, फिर वहाँ का कुछ मेरा कार्मिक पेंडिंग था ओके, कि या तो वहाँ जन्म लो और फिर वापस इंडिया में, और फिर इंडिया में आकर सेटल होने का प्रयास करो, अच्छा, ऐसा करके एक अच्छा, अवेयरनेस फैलाओ, या फिर इंडिया में जन्म लो और वहाँ जाओ और वहाँ पे एक लंबे समय तक जाके कार्मिक क्लियर करो और वो करो। हाँ, मैंने ये वाला रास्ता चुना। मैं ओके, जापान करीब 6 साल रह के आया हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे हम्म, बताने के लिए कि आपके पास चॉइस तब दी जा रही है कि आपके पास ये चैलेंजेस हैं या ये चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को लेना है, आपकी सोल का मिशन क्या है उसके बेसिस पे आपको वो चॉइस दी जाती है। अब आपकी सोल का मिशन है मुझे आध्यात्मिक उन्नति करनी है, हम्म, मैं कोई एलन मस्क बनने के लिए नहीं आया हूँ, हम्म, जाहिर सी बात है। एलन मस्क ने जब चुना होगा अपने जीवन को, जाहिर सी बात है ऐसा टेक्नोलॉजिकल फैमिली बैकग्राउंड कि जहां पर आप मानवता को टेक्नोलॉजिकली हायर ले जा सको, निकोला टेस्ला जैसे लोग जो हुए होंगे, हम्म, है ना, इनकी सोल जर्नी कैसी रहेगी, ये सोल चुन सकती हैं कि मुझे इस ओके, घर में जन्म लेना है जहां से मेरी जो यात्रा है वो ऐसी होगी, ऐसी होगी, है ना। ऐसे ही कोई इकोनॉमिस्ट है, उसने अपनी जर्नी और ढंग से चुनी होगी। आप और मेरी जर्नी स्पिरिचुअल वे में गई है, हमारी जर्नी और ढंग से चुनी गई होगी। कोई व्यक्ति का जन्म ऐसा जगह पर होता है कि मैं फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ, इनके पास ये चॉइस रहती है ओके, ना, बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस कर्मास, कि आपने ये जर्नी पहले बिता चुके हो और उसके बाद अब आपके पास चॉइस है, तो आप ये माता पिता के पास यहाँ या यहाँ या यहाँ या 2-3 चॉइसेस हैं, आप ये ले सकते हो। लिमिटेड चॉइस होती है, अनलिमिटेड नहीं। ओके। अच्छा, जो बीता हमारा जो पास्ट लाइफ है, कई बार उनकी यादें रह जाती हैं, तो ये तकलीफ देती है और कैसे रह जाती हैं याद? देखो, एक एक जब आत्मा को इस धरती पर भेजा जाता है तो एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं, एक अच्छा, माया का पर्दा उसके ऊपर डाला जाता है अच्छा, नॉर्मली, उसको भुलाने के लिए, ताकि वो एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, हाँ, है ना, इस धरती पर आकर फ्रेश स्टार्ट कर सके। बहुत से लोग कहते हैं हमें पास्ट लाइफ याद क्यों नहीं रहता, हुँ, भगवान को ऐसा करना चाहिए था, हुँ, हमें सब याद रहता, हुँ, कितना अच्छा रहता, हमें सब पता होता कि हम ये हैं ये हैं ये हैं, हाँ, फिर हम वो गलतियां दोबारा ना नहीं दोहराते करते। जो हमने पहले की थी, है जी, ना। अब यहाँ पर एक 2-3 पॉइंट हैं जो नोट करने लायक हैं। पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि देखो, अगर तो भगवान तुम्हें सब कुछ याद रहता, हुँ, कई बार ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, हुँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मोस्टली सोल अपनी फैमिली में ही जन्म लेती है, बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी फैमिली में जन्म लेती है। अब इस जीवन में जो आपकी वाइफ़ है, हुँ, हो सकता है पिछले जीवन में आपकी सिस्टर रही हो हुँ, या मदर रही ओके, हो सकता है। ओके, कोई कोई इस बात पे रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकता। जिसने भी आपको मतलब इस जीवन में, जिसके साथ भी आपका एक प्यार का रिश्ता रहा होगा ना, कौन जाने आपने क्या मन में डाला हो कि भई इस व्यक्ति के साथ मैं रहना चाहूँगा। हुँ, क्वाइट पॉसिबल सिस्टर मदर बन के आई हो, हुँ, मदर सिस्टर बन के, ऐसा भी हो सकता है। कोई लाइफ ओके, पार्टनर बन के आया हो, कोई हुँ, प्रेमिका आपके जीवन में वैसे आई हो। सिर्फ हुँ, एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ। बेस्ड ऑन दैट कि आपकी चॉइस क्या थी ना, उसके हिसाब से आपको ये इस जीवन में जो है, आपको वो सोल फैमिली आपको वो दी गई है ना, हुँ, सर्टेन सोल फैमिली दी गई है। अब जो उसको नॉर्मली भुला के, परमात्मा ने भुलाने का जो पर्पस था वो ये था कि हम वो पुरानी बातों को भूल जाएं हुँ, और इस जीवन में फ्रेश स्टार्ट करें। अगर वो उसको उल्टा रिश्ता याद रहे हाँ। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए जीना। अच्छा, जैसे अब आज के टाइम में जैसे कि आप पास्ट लाइफ देख लेते हैं, तो अब मेरा मन करे कि भई मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ मेरी पास्ट लाइफ में, तो जब हम वो पता कर लेते हैं, उसके बाद भी तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लाइफ में। नहीं, देखो उसमें क्या है ना, उसमें हम जब बताते हैं ना, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट को पूरा ट्रेनिंग दी जाती है इस बात के लिए अच्छा, कि हम आपको उतनी सी लिमिटेड जानकारी बताएं जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए। ओके। हम आपको सब कुछ नहीं बताते, सच्चाई ये है। हुँ, बहुत सी बातों को और पर्दा डालने के लिए यूनिवर्स की तरफ से हमें बोला जाता है कि अच्छा, इतना बताना ठीक है, ओके। इससे ज्यादा मत बताओ, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात निकल के सामने आ गई, हो सकता है इसके आपके प्रेजेंट लाइफ को बहुत खराब हो जाए। हुँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी लेडी का हमने पास्ट देखा। हुँ, ये गुड़गांव की एक लेडी थी, यहीं पे दिल्ली एनसीआर में। तो इसका आज वो इतनी धार्मिक लेडी है, उसके मन में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा,
जब उसका हमने पास्ट देखा तो प्रोस्टिट्यूट थी वो। अच्छा, अभी बिल्कुल ऑपोजिट, कोई अपोजिट। सोच भी नहीं सकता कि ये बात कि ऐसे कैसे हुआ होगा, पर प्रकृति का खेल है। वो किसी जीवन में क्या उसकी पहले की यात्रा क्या रही हो, आज वो एक शुभ, एक बिल्कुल पवित्र चरित्रवान स्त्री है, लेकिन कभी वो बहुत खराब उसमें रही थी। अब उसके बारे में देखो, अब उसके लिए क्योंकि उसकी लर्निंग उसको लेनी थी और वो एक अवेकन सोल थी, तो उसको हमें बताना पड़ा, दिखाना पड़ा कि भाई यही तुम्हारा जीवन है और इसमें ये तुमसे ऐसा तुमने किया था, अकॉर्डिंगली तुम्हारी पिछली जर्नी में तुमने ये गलत डिजायर डाली थी जिससे तुम्हारा पिछला जन्म ऐसा हुआ था। उसके बाद तुमने एक शुभ डिजायर डाली तो तुम्हें कहीं ना कहीं इस जीवन में तुम्हें ये वाला पवित्र जीवन मिला है। तो यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस जर्नी, और कभी भी ऐसा कोई गलत संकल्प मन में मत डालना जो आपकी पूरी जर्नी को बिगाड़ दे। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो सन्यासी होते हुए मतलब घर छोड़ के चले गए, अब पहाड़ों वहाड़ों पे कहीं रह रहे हैं, मन में फिर कोई विकार आ गए, मन में कोई भाव आ गया कि यार क्या है यहाँ पर अकेले 10 साल 15 साल 20 साल में। देखो, एक बार आपको पहाड़ों पे जाना क्रेजी लगेगा, बड़ा मजा आ रहा है, कूल कूल लगेगा, लेकिन जब आप एक दिन की बात नहीं हो रही, एक महीने की बात नहीं हो रही, जीवन आप वहीं बिताना जीवन वहां पर बिताना है। 10 साल आप अकेले उस एक तरह के बियाबान में, कोई बंदा नहीं सामने नजर आके देता, और उसी बर्फ के बीच में कितना मजा आ जाएगा आपको। हाँ। जब तक आपकी चेतना अंतर में जागृत नहीं होती, फुल्ली कनेक्ट नहीं होती, तब तक ध्यान तो बाहर ही रहता है दुनिया का। बहुत रेयर लोग होंगे जिनका ध्यान वास्तव में अंतर में जाके और वो तरक्की करते होंगे। तो ध्यान बाहर भटकना स्वाभाविक है। किसी को देख लिया सामने, कोई परिवार आ रहा है, कपल वहां पर अपना एंजॉय कर रहे हैं, अब वो देख रहा है, वो उसके मन में विकार आ रहा है कि काश मेरा भी अपना कोई होता। अब ये अगले जन्म का बीज बो दिया इसने, ओके। इन्हें संकल्प डाल दिया कि मेरा भी परिवार होता। क्या है यहाँ पे ऐसे, अरे ग्रस्त में रह के भी तो भक्ति होती है। परमात्मा का तथास्तु, अगली बार तू ग्रस्त में आ जा, ग्रस्त में आ जाना वहां के। ऐसे मैंने कितने ही लोगों के जन्मों में ऐसे स्विच ओवर होते हुए देखा है, कभी सन्यासी कभी गृहस्थी, सन्यासी गृहस्थी, बार 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 बार। अभी भी आप में से बहुत लोगों को लगता होगा किस दिन आप में साहब, आपके व्यूअर्स को बोल रहा हूँ मैं, कभी लगता है कि घर छोड़ छोड़ा के भाग जाए, है ना, अपना मैं जाके अपना जंगल में रह जाए, जरा रह के देख लेना। नहीं हो नहीं होगा। वो कुछ क्षण का ऐसा लगता है कि हमें चले जाना चाहिए, लेकिन असल में वो हम कर ही नहीं सकते हैं। शायद इसीलिए वहां है, ईश्वर ने हमें उस जगह भेजा हुआ है जहां हमारी सही जगह है एक्चुअल में। अच्छा, जो चेतना जागृत करने की आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी आत्मा को समझाएं या उस चेतना को जागृत कर सकते हैं, वो क्या प्रैक्टिस है? देखो, पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि तुम चक्रों को जागृत करें। मैंने चक्रों की यात्रा आपको थोड़ा सा बेसिक बताया। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है, स्टेप बाय स्टेप हमें एक यात्रा दी है। रूट चक्र पर जो जी रहा है व्यक्ति, केवल शरीर के भाव से जी रहा है। आप चेक करके देख लो, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी समझ में आ जाएगी। जो लोग थोड़ी साइकोलॉजी जानते हैं, मैस्लो करके एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी जो हिरार्की बताई है एक व्यक्ति की, कि जो केवल केवल फिजियोलॉजिकल नीड्स के पीछे भाग रहे हैं, वो केवल शरीर के लेवल पर अभी जी रहे हैं, है ना। आपने अपनी चेतना की जर्नी कहाँ तक करी है? कि आप में इतनी मेच्योरिटी आ गई है कि आप शरीर के भाव से ऊपर उठ पाते हो, या अभी भी आपकी फिजिकल नीड सबसे ज्यादा है? एक इंसान को मुझे तो कंफर्ट चाहिए। अब सोचिए, जिस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट के पीछे भाग रहा है, उसको कहा जाए कि सुबह 4 बजे उठ के तुम्हें मेडिटेशन करना है, कर लेगा? नहीं हो पाएगा ना। आप सोचो, जिसके लिए थोड़ा वो त्याग कौन करेगा जिसके अंदर थोड़ा सा फीलिंग होगी, जिसमें भाव होगा कि मुझे अपनी आत्मा को ऊंचा उठाना है, मैं यहाँ पर केवल खाने पीने और मजे लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ कुछ बड़ा कार्य करने के लिए आया हूं। ये चेतना उसके अंदर जागृत होनी चाहिए। कुछ तो वो जागे ना, कुछ तो प्रयास करे ना, राइट। अब ये सिर्फ केवल शब्दों की बात नहीं है। बहुत से लोगों के साथ क्या है, मान लो कोई लोग पॉडकास्ट भी दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नॉलेज नहीं लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ट्राई करो कि कुछ आपके जीवन में इंप्लीमेंट भी हो। मेडिटेशन इज 1000 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट देन ओनली मोटिवेशन। ओके। साथ ही सर, आप थोड़ा सा ये बताइए कि क्या कभी ऐसा रहा कि आपकी थेरेपी के जरिए किसी व्यक्ति ने अपनी सोच समझ और अपनी पूरी जर्नी ही चेंज कर दी हो? देखो, पास्ट लाइफ का मैं जब बात करता हूँ ना, तो इसके जरिए बहुत से लोगों के जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। अच्छा। सबसे पहली बात तो समझिए ना, बिना बिना अपने पास्ट को जाने हम में से अधिकतर लोग केवल ब्लेम गेम में जीते हैं। मेरे जीवन में अगर कोई भी समस्या है, मेरे पास ब्लेम करते हुए, बिकॉज ऑफ हिम आई एम सफरिंग एंड बिकॉज ऑफ हर आई एम सफरिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस और बिकॉज ऑफ दैट, मेरी जिंदगी में समस्याएं किसी और के कारण है। हमारी थेरेपी यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो मैं कह रहा हूं, उसमें एकमात्र जो चीज समझ आ रही है कि मेरे जीवन में अगर कोई समस्या है तो केवल मेरे कारण है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग गुड और बैड हैपनिंग इन माई लाइफ।
जैसे ही आप ये एक्सेप्ट करते हो, आपके अंदर स्वीकार भाव आता है, एक्सेप्टेंस आती है। एंड एक्सेप्टेंस इज द की टू चेंज, एक्सेप्टेंस इज द की टू ट्रांसफॉर्मेशन। जब व्यक्ति मान लेता है कि मेरी गलती है, तो वहां से चेंज शुरू होता है और बड़ा चेंज आता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, किसी का, एक लड़की जो है हमारे पास यहाँ पर, वो डॉक्टर है किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में, हेल्थ केयर उसमें डिपार्टमेंट में है, और एक अच्छे लेवल पर वो करती है, लेकिन उसका पारिवारिक लाइफ बहुत खराब है। उसने बताया कि मतलब उसके साथ जो उसने बताया कि उसके साथ जो है, उसके परिवार में उसके साथ पहले बहुत टॉर्चर हुआ करता था। उसने मेरे को बताया कि जैसे वो उसके परिवार वाले सारे उसको टॉर्चर करते, उन्होंने कहा कि सारे दहेज वगैरह कुछ ऐसा चक्कर उसके साथ था कि ये परिवार के जो पति है, वो जो सास है और जो देवर और जेठ है, ऐसे सब मिलकर उसको टॉर्चर करते थे। इस लेडी का अभी तक ब्लेम था कि सब मुझे बुरा कहते हैं, मैं इतनी अच्छी खासी एजुकेटेड लड़की हूँ, और ये मतलब क्या वो जाहिल सी बातें, पुरानी सी बातें लेकर बैठे हैं, ये दहेज नहीं दिया, वो दहेज नहीं दिया, ये बचकानी बातें कहाँ से आ गई? थोड़ा तरक्की नहीं हो सकती थी क्या इन लोगों की? परमात्मा मुझे इन लोगों के बीच में क्यों भेजा? अब मैं छोड़ने जा रही हूँ, मैं तो तलाक ले रही हूँ। ठीक है, अब अगर तलाक लेना चाहो तो आपकी मर्जी, पर अगर मेरे पास आए तो मैं एक बार पन्ना पलटने को जरूर बोलूंगा। मतलब लुक एट द बैक साइड कि क्या हुआ था आपके साथ। मैं पास में देखा कोई ये लड़की जो बिल्कुल आज एक सामान्य सी शरीफ सी प्यारी सी बच्ची है, ये लड़की पिछले जीवन में एक लुटेरा थी। हाँ, अब लुटेरा थी तो इसने लोगों को उनका अपना बन के लूट कर खाया, अपना बनकर। किसी को जैसे माँ बना लिया, भाई ऐसे कोई बूढ़ी लेट और इसके पास पैसा बहुत है, तो मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी, जेंट्स थी उस समय, ये जेंट्स थी, तो मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी सेवा करूंगा, ऐसे 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 करके। जब उसको लगा कि अपनापन आ गया, उसका सारा पैसा वैसा जो उसने थोड़ी वो दौलत सोना वोना जमा करके रखा हुआ था, लेके निकल लिया। अच्छा, अब वो इस जीवन में इसकी सास बन के आई है। अच्छा, प्रकृति का न्याय देखो। ऐसे उसने कई लोगों को अपना बन के, किसी का भाई बन के और किसी की बहन बन के, मतलब किसी के भाई बन के या किसी के अन्य रूपों में 5 6 7 लोगों को लूटा। ये सब इसके रिश्तेदार हैं इस समय जीवन में। अब ये एक तो था कि मैं ब्लेम गेम में जी रही हूँ, सब बुरे हैं, मैं अच्छी हूँ। अब जैसे ही ये थेरेपी हुआ तो ये समझ में आया कि सब बुरे नहीं है, बुरी मैं हूं। मैंने ही एक एक व्यक्ति के प्रति इनको जो लूटा, मैंने इनके जीवन को सड़ने के लिए छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। आज ये वही अपना बदला लेने के लिए आए हैं। ठीक है, अब इन्होंने मेरे से पूछा कि अब मैं क्या करूं। बस ये जाहिर सी बात है, आप भाग नहीं सकते, है ना। यू कैनॉट स्किप दिस थिंग। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तलाक ले रही हूँ। तलाक इज नॉट द ऑप्शन। ऑप्शन इज कि पहले स्वीकार करो कि तुम्हारी गलती है। दूसरी बात, अब अगर गलती स्वीकार है तो अब चेंज करने के लिए तैयार हो जाओ। चेंज क्या है? अब सेवा करो, क्योंकि तुमने इनको तड़पाया है मानसिक रूप से। हम एक प्रेयर बोलते हैं जिसका नाम है होपोनोपोनो प्रेयर। 4 लाइन की प्रार्थना बोलते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये प्रेयर किसी भी सोल टू सोल लेवल पर की जाती है। जरूरी नहीं फिजिकली मैं बोलूं किसी को, बट मेरे को लगता है कि ये व्यक्ति आज मुझे तकलीफ दे रहा है, तो मैं इसके प्रति मानसिक रूप से ये प्रार्थना 10 मिनट के लिए रिपीट करूं, अपने इष्ट को साक्षी मानते हुए। तो मैं कहूं कि प्रभु, मैं इस बंदे से माफी मांगता हूं, ये बंदा आज मुझे तकलीफ दे रहा है, मैंने जरूर इसको कोई ना कोई तकलीफ दी होगी कभी, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये फीलिंग उसके प्रति भेजी जाती है। अच्छा, ये आप 10 मिनट करके देख लो, मैं गारंटी देता हूं अगले 21 डेज में आपके जीवन में चेंज ना आए, जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ये कोई भी कर सकता है? ये किसी के लिए भी है, किसी भी व्यक्ति के लिए है। अगर कोई व्यक्ति आपको तकलीफ दे रहा है, बिना कारण के तो नहीं दे सकता ना, कुछ तो होगा ना। अच्छा, लाइफ में जैसे कई बार होता है कि ब्लैक मैजिक आजकल, जैसे कि लोग कहते हैं कि बहुत आपस रिश्तेदार ही अपने कर देते हैं, या कोई हमें वैसे ही तकलीफ दे रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। क्वाइट पॉसिबल। देखो, किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा अपने आप तो नहीं होता, अपने आप तो लेकिन नहीं जो होता। आपके साथ गलती कर रहा है या जो आपके लिए बुरा कर रहा है, उसके लिए अच्छा कैसे सोचा जाए? नहीं, हाउ अच्छा तो नहीं सोचा जाए, अच्छा तो नहीं सोचा जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा सोचा जाए, पर क्या पता आपने सेम मिस्टेक पहले भी करी हो इस बंदे के साथ, आपने भी किया हो जादू टोना, क्या भरोसा, आपने ब्लैक मैजिक किया हुआ हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बंदे को सब कुछ अभी एकदम से माफ कर दो और सारी चीजें करके और झेलते जाओ जो ये कह रहा है। ऐसा नहीं है कि झेलते जाओ, उपाय करो, इलाज करो, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोल लेवल की माफी और मांगो। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी तकलीफ आपके जीवन में अकारण नहीं दी जा रही है। ये तो समझ में आता होगा ना, उसके पीछे तो कारण है, और कोई भी कारण अगर देखा जाए तो कर्म से बड़ा कोई और कारण नहीं है। मेरे साथ अगर बुरा हो रहा है, चाहे मुझे मान मिल रहा है चाहे अपमान मिल रहा है, मेरे ही कर्म होंगे।
है ना। चाहे मुझे पैसा है, चाहे मैं गरीब हूं, मेरे ही कर्म होंगे। आप अंबानी को, मैंने अंबानी का पास्ट लाइफ बताया था कि जी। आप किसी के बारे में ऐसा बोलना कि अरे ये तो बड़े लोग हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, इनके पास तो पता नहीं पैसा, ये तो सोने का चम्मच लेके पैदा पैदा होते हैं। सोने का चम्मच ऐसे नहीं आया भैया। उन्होंने भी अपने जीवन में कितनी कुर्बानियां करी होंगी किसी समय में, चाहे आज नहीं आपको दिख रही, लेकिन आज भी पता नहीं कितनी कुर्बानियां की होंगी, मैं नहीं कह सकता। जी। लेकिन ये कहना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति अगर किसी अच्छाई पर है तो उसने उस चीज को भी गेन किया है, पाया है, पुण्यों से पाया है। पुण्यों से। अगर किसी बुरी स्थिति में है वो, तो तो वो उसके भी भी उसके पीछे पीछे भी वो कोई ना कारण कोई है, पाप अवश्य है। वो बीज बोकर आया है जो बीज फसल बोकर, को आज काट रहा तो है। इसको अच्छे से, इसीलिए मैंने ये पूरी पुस्तक जो है इस पर बेस लिखी है, कर्मों की खेती। कर्मों की खेती, जैसा बीज बोओगे वैसा वैसा काटोगे। ही काटोगे। इसमें मैंने लगभग 70 स्टोरीज बताई हैं अलग अलग, ओके। कि आप जो पास्ट की जो स्टोरी, ताकि आपको समझ आ सके अच्छे से। और इसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी विस्तार से डाला, संजीव मलिक लाइफ कोच मेरा चैनल है, जी, जी। तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया कि आप कोशिश करो कि आपको अपना पास्ट पता लग पास्ट सके। पता अगर नहीं भी पता लगाना चाहते, कम से कम ब्लेम गेम खत्म करो, है ना। ओके। कम से कम ब्लेम गेम एग्जैक्टली, खत्म करो कि मेरे जीवन, फॉरगिवनेस लेकर आना जरूरी है। राइट, जितना आप माफ कर सकते हो और समझ सकते हो कि अब भाई जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं रीजन आप खुद हैं, किसी और को आप ब्लेम नहीं कर सकते। राइट। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी बातें आज बताने के लिए। टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन है, बट हम जल्दी आपके साथ, अगर हमारे दर्शकों ने चाहा और डिमांड की और कमेंट में मैं बताया कि उनको ये आज का पॉडकास्ट कैसा लगा है और आगे भी आपके साथ में और ढेर सारी जानकारी और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हम फिर आपसे मिलेंगे, फिर से ढेर सारी बातें करेंगे और एक और दमदार पॉडकास्ट बनाएंगे। अभी के लिए सर थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आज हमने पॉडकास्ट में जाना और सर ने हमें बहुत बारीकी से समझाया है कि जो हमारा कर्मा है बेसिकली वही सबसे बड़ी चीज है, वही आपका सबसे बड़ा धन है। मृत्यु के बाद वही आपके साथ जाने वाला है। कोई भी पिंडदान भले ही आपके परिवारजन आपके लिए करें, आप तक वो फूड पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जो आप यहाँ करके जाएंगे या जो आप पिछले कई जन्मों तक कर रहे हैं वही आपके साथ चल रहा है, वही आपके साथ आगे तक जाएगा। इस तरह के पॉडकास्ट वाकई हमें एक नया रास्ता दिखाते हैं और हमारे जो सोल की मेन पर्पस है हमें वो समझने के लिए, हमें वो समझाने के लिए मोटिवेट करते हैं। आई होप कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से श्रेया टॉक शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी बातें आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हम बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आप तक लगातार एक के बाद एक पहुंचाते रहे। कई सारी पीछे से मेहनत होती है, लेकिन वो मेहनत तभी सफल होगी जब आपका साथ और प्यार हमें मिलता रहेगा। तो फिलहाल अभी जाती हूँ, फिर मिलूंगी एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए वही कहूंगी, खुश रहो, मस्त रहो, खुद से प्यार करते रहो और कहते रहो थैंक यू, राधे।